जय गुरुदेव। एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक लड़का, एक लड़की और पत्नी, 4 लोग परिवार में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। एक बार किसी कारणवश राजा से पैसे उधार लेने को सोची, तो पत्नी ने कहा, ठीक है, राजा से पैसे उधार ले लो और उसके बाद चुका दिए जाएंगे। राजा के पास गए, राजा से 5,000 रुपये उधार ले लिए और कह दिया कि अगले महीने हम इनको चुका देंगे। गरीबी के कारण किसान पैसे न चुका पाया, तो राजा जब 1 महीना गुजर गया तो तगादा भेजने लगा। उसके सिपाही आते और वो किसान बेचारा नहीं मिलता। ऐसे ऐसे कई महीने गुजर गए। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना हम स्वयं जाएं। राजा किसान के दरवाजे गया और आवाज लगाई, तो वहां पर किसान नहीं था। एक छोटी लड़की लगभग 10 वर्ष की थी, वो सामने आई। तो राजा ने कहा, ऐ लड़की, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे राजन, मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तो राजा ने कहा, तुम्हारा भाई? कला मेरा भाई जो है बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। और तुम्हारी माँ? कला मेरी माँ जो है 1 से 2 करने गई है। तो राजा ये जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो राजा ने कहा, और तुम क्या कर रही हो? तो लड़की ने बड़ी जोर हंसते हुए कहा, मैं बैठे बैठे संसार देख रही हूँ। ये तो बात बताई तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, इसका मतलब बताइए। तो लड़की ने कहा, अगर राजन तुमको हम इसका मतलब बता दें तो हमको क्या दोगे? तो राजा ने कहा, जो तुम मांगो वो दे दूंगा। राजा के अंदर उत्सुकता पैदा हुई कि आखिर इसका माजरा क्या है। इसलिए राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और इन बातों का जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक हुआ। लेकिन बातें करता रहा, लड़की से कहता रहा। लड़की ने कहा, पहले संकल्प करिए कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने वचन को इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्राण भले चले जाएं। तो लड़की ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या आप हमारे पिता ने जो 5,000 रुपये उधार लिए हैं उनको माफ कर सकते हो? राजा ने कहा, मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लड़की ने कहा, ठीक है, कल चले आना। राजा ने बहुत जिद की, लेकिन लड़की ने कहा, कल चले आना, कल आपको उत्तर मिल जाएगा। राजा को रात भर नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि 10 वर्ष की लड़की इतना गहरा प्रश्न कैसे किया, जो कि उत्तर आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया। ये बात उसको रात भर चुभती रही। जो ही सुबह हुआ, उसने अपनी दिनचर्या किया और उसके उपरांत स्नान करके पूजा आराधना की और उस लड़की के दरवाजे पहुंच गया। उसके दूसरे दिन जब पहुंचा तो वहां उसकी माँ, उसके भाई
उसका पिता और वो लड़की, चारों प्राणी मौजूद थे। राजा ने उस लड़की को बुलाया और कहा, ऐ लड़की, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लड़की ने कहा, अरे राजन, तुमको ये भी नहीं मालूम कि अगर किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो उसको किस प्रकार से संबोधन किया जाता है? तो राजा ने कहा, ठीक है बिटिया, यहाँ आओ। तो लड़की ने कहा, ठीक है राजन, ये बताइए कल वाला ये प्रश्न किस दिन के हैं? कल के। तो कल का वादा तुम्हें याद है? कल कैसा वादा? कल आपने कहा था कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगी तो मैं 5,000 रुपये जो है तुम्हारे माफ कर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। उसकी माँ और पिता, भाई तीनों सुन रहे थे। तो उसने कहा कि पहला प्रश्न है, हमारा जो पिता था, पिताजी हमारे स्वर्ग का पानी बांधने गए थे। इसका मतलब है कि पानी बरस रहा था और हमारी छत जो है वो गिर गई थी, उसमें सुराग हो रहा था, पानी नीचे आ रहा था, इसलिए हमारे पिताजी छत के ऊपर उसमें मिट्टी का लेस लगा रहे थे। लिहाजा पिताजी हमारे स्वर्ग का पानी रोक रहे थे। राजा मुस्कुराया और कहा, बिटिया, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया, इसका मतलब? तो लड़की फिर मुस्कुराई और बोली, अरे राजन, मेरा भाई जो थे बेरी के झांखर काटने गया था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बेर की डाल काटता है, उसको इधर उधर खींचता है तो उसके कपड़े फट जाते हैं, खून भी निकल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना झगड़े के झगड़ा करने गया था। राजा मुस्कुराया और कहा, अरे बिटिया, ये बताइए तीसरा प्रश्न, माँ तुम्हारी 1 से 2 करने गई थी, इसका मतलब क्या है? लड़की ने कहा, अरे राजन, ये भी नहीं जानते आप? कहा, नहीं। उसने कहा कि मेरी माँ अरहर की दाल पड़ोस के घर में दरने गई थी, क्योंकि जब दाल दरी जाती है तो एक दाल से 2 दिल निकलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 से 2 करने गई। फिर राजा ने कहा, बिटिया, ये बताइए आप यहाँ बैठे क्या कर रही थी? आपने कहा था बैठे मैं संसार देख रही हूँ। तो लड़की ने कहा, अरे राजन, मैं यहाँ बैठी इसलिए थी क्योंकि मैंने चावल जो थे बटुइया में पकाए थे और वो भात तैयार कर रही थी और उसका एक शीत हमारे हाथ में था और उसको मैं टटोल रही थी, इसमें कितनी कनकी रह गई, इसलिए मैं चावल के संसारों को देख रही थी, इसलिए आपसे कह रही थी कि मैं बैठे संसार को देख रही हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, बताइए बिटिया, और क्या चाहिए तुमको? लेकिन एक हमारे शंका है, अगर शंका का समाधान कर दो तो जो चाहो वो मैं वरदान आपको दे सकता हूँ। तो लड़की ने कहा, वो कौन सी शंका है राजन, हमें जल्द से बताइए। उसने राजा ने कहा कि ये चीज तो आप कल भी बता सकती थी। तो लड़की और हंसी, क्योंकि लड़की जो थी वो एक महात्मा से उसका आना जाना था।
क्योंकि एक बार वो बकरियां चरा रही थी, तो जंगल में एक महात्मा जी आए थे। महात्मा जी ने लड़की से कहा, ऐ लड़की, हमें भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? तो लड़की ने कुछ उसके पास फल थे तो महात्मा को दे दिए। तो महात्मा ने कहा, ऐ लड़की, तूने हमारी भूख को शांत किया है और तेरा कभी अनिष्ट नहीं होगा। हमारे महात्मा ने ये सब बताया था। ये चीजें जो हैं किसी भी संसार के धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें ये ज्ञात था जो आप से प्रश्न कर दिए। तो राजा ने कहा, ये तुमने कल क्यों नहीं बताया? कल इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल अगर बता देती तो हमारे माता पिता को ये शक बना रहता कि लड़की झूठ बोल रही है। मैं अगर कहती कि राजा ने 5,000 रुपये माफ कर दिए हैं तो ये लोग मानने पर तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने कल नहीं बताया। और दूसरा कारण ये था कि मैं जो भात बना रही थी उसका शीत हमारे हाथ में था, उसको मैं परख रही थी। अगर आपको ये बात बताती, प्रश्नों का उत्तर देती, तो हमारा जो भात था वो जल जाता, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। राजा उसकी चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके गुरु को दंडवत प्रणाम करते करते बहुत हताश हुआ और कहा, ऐ लड़की, तेरे लिए हमेशा राजमहल खुले रहेंगे। जब जो किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप के लिए हाजिर है। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा के 3-4 वचनों से उसके 5,000 रुपये माफ हो गए। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हमारे सतगुरु हैं। अगर एक भी वचन पकड़ लिया जाए तो हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जय गुरुदेव।